बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी 7 बेटियां थीं और सातों इतनी काली थीं कि कहीं भी उनका रिश्ता न होता था। मैं बहुत परेशान थी। एक दिन अचानक एक औरत अपने खूबसूरत तरीन 7 बेटों के लिए मेरी सातों बेटियों का रिश्ता ले आई और बोली, मैं तेरी सब बेटियों को बहू बनाऊंगी, मगर शर्त यह है कि तू शादी के बाद बेटियों से जब मिलने ससुराल आएगी तो पहले मुझे इत्तला देगी। मैं मान गई। भला मुझे क्या एतराज होना था, मेहमान तो इत्तला देकर ही आता है ना। एक दिन मैंने फोन किया, किसी ने ना उठाया। यूं मैं बगैर बताए ही बेटियों के ससुराल चली गई। जो ही अंदर कदम रखा तो पांव तले से जमीन निकल। मैं आज बहुत खुश थी क्योंकि मेरी सबसे बड़ी बेटी उष्णा का रिश्ता आ रहा था। गो कि ये सब पहली दफा नहीं हो रहा था। इससे पहले भी मुताद्दिद बार रिश्ते आए और मेरी बेटी को ठुकरा कर चले गए। वजह थी मेरी बेटी का सांवला रंग। इस रंग ने उसकी हर खूबी पर पर्दा डाल दिया था। दिखाई देता था तो सबको बस ऐब, और वो ऐब था सांवला रंग। और अब मेरी बच्ची के उयूब में इजाफा होता चला जा रहा था। अब उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी थी और बालों में चांदी उतर आई थी। मेरी एक बेटी होती तो भी ये गम मुझे अंदर ही अंदर से खत्म न कर रहा होता। अल्लाह ने तो मुझे 7 रहमतें दी थी जिन्हें जमाने वालों ने सहमतें बना दिया था। मेरी सातों बच्चियां काली थीं। मैं तो अब किसी मौजे की ही मुंतजिर थी। हुआ कुछ यूं कि रिश्ते वाली औरत हमारे घर आई। बड़ी तसल्ली से चाय वगैरह पी, लवाजमात चखे, पेट पूजा करके उसे आखिर ख्याल आ ही गया था कि वो तो लड़की को देखने आई है। वो औरत बोली, बहन बुलाए ना अपनी बेटी को। मैं जल्दी से उठकर कमरे में चली गई। मैं सजी संवरी से उष्णा को अपने साथ बाहर ले आई। उस औरत ने मेरी बच्ची को देखा तो बोली, बहन मैंने तो बच्ची को बोला था, पक्की उम्र की लड़की का नहीं। दरअसल मेरा समीर तो अभी बहुत छोटा है, उसका और आपकी बेटी का कोई जोड़ नहीं बनता। उष्णा एकदम ही गुस्से से फुनकार कर बोली, ये सब आपको हमारे घर में मुफ्त की चीजें ठूसने से पहले सोचना चाहिए था। लड़के वालों ने तो ये अपना वतीरा ही बना लिया है कि लड़की देखने जाओ, गरीब माँ बाप पर बोझ बनो और उनके मुंह पर उनकी बेटी के ऐब गिनवाकर बाहर निकल जाओ। कोई शर्म, कोई हया नाम की चीज भी है तुम लोगों में। फिर उष्णा ने अपना रुख रिश्ते करवाने वाली बुआ की तरफ किया। वो बोली, आप पिछले 7 बरस से मेरा रिश्ता ढूंढ रही हैं। आपको अब तक मालूम ही नहीं हुआ कि हमारी हैसियत क्या है, मेरी उम्र कितनी है, मेरी रंगत कैसी है। कुछ भी नहीं मालूम आपको। मेरी माने तो दोनों यहां से दफा हो जाएं, नहीं तो मैं वो हशर करूंगी कि दोबारा रिश्ता देखने के काबिल नहीं रहेंगी आप। उस औरत ने कानों को हाथ लगाया और बोली, तौबा तौबा, कितनी लंबी जबान है इस लड़की की। कोई दीद लिहाज नाम की चीज ही नहीं है। रशीदा बुआ तू घर चल, फिर मैं तुमसे पूछूंगी कि किन बदतहजीबों में ले गई थी तू मुझे। वो दोनों औरतें बाहर निकल गईं तो उष्णा जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी बच्चियों की बहुत अच्छी तरबियत की थी। मेरी किसी बेटी ने आज तक किसी के सामने उफ तक नहीं किया था। बदतमीजी करना तो बहुत दूर की बात थी। अगर मेरी कोई बच्ची कभी जज्बात में आ भी जाती थी तो मैं उनको टोक देती थी, लेकिन आज मैंने उसे नहीं टोका। आखिर वो भी तो इंसान थी। 7 सालों से वो इनकार की अजियत सह रही थी। मैंने उष्णा के सर पर हाथ फेरा और बोली, गम न करो मेरी बच्ची, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अब ये जो समोसे और पकोड़े वगैरह बचे हैं सब बहनें मिल बांट कर खा लो। नीली, सबा, समीना, आ जाओ सब बाहर। हमारे घर जब भी कोई रिश्ते से इनकार करके जाता तो सोग की सी कैफियत होती थी। मैं अपनी बेटियों के गले लग लग कर रोती और उनसे कहती कि दुआ करो अल्लाह तुम लोगों के नसीब खोल दे। लेकिन मैं आज बिल्कुल भी न रोई थी। शायद इसीलिए मेरी बच्चियां भी आज इतनी ज्यादा गमजदा नहीं थी। उष्णा मुस्कुराकर बोली, मैं तो 2 समोसे खाऊंगी क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। वो लड़कियां आपस में मशगूल हो चुकी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर लोगों ने मेरी बेटियों के साथ बुरा किया है तो मैंने भी उनके साथ कम बुरा नहीं किया। मैंने उनको मजीद परेशान ही किया था। आज जब मैंने ये मामला अल्लाह के हवाले कर दिया तो खुद भी पुरसुकून हो गई और बच्चियां भी खुश हो गई थीं। तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जल्दी से उठी और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर जहां हैरान कुन था वहीं बहुत दिलचस्प भी था। हमारे गरीब खाने के सामने 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी हुई थीं, जिनमें से शहजादों जैसे लड़के निकले थे। वो इधर उधर बड़े गौर से देख रहे थे। ऐसा ही लगता था जैसे वो गलती से इस छोटी सी गली में आ गए हों।
कार में से एक औरत भी निकली। वो मेरी तरफ बढ़ी और बोली, आमना आप ही का नाम है क्या? मैंने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया और बोली, जी जी, मैं ही आमना हूं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो बोली, शुक्र है आपका घर मिल गया। हम लोग पिछले 1 घंटे से इधर उधर ख्वार हो रहे हैं। आप हमें अंदर आने का नहीं कहेंगी क्या? मैं एकदम बौखला गई थी। मैं बोली, जी जी, क्यों नहीं, आइए ना, आए। मैंने पीछे मुड़कर अपनी बेटियों को इशारा किया तो वो सब की सब समोसे वगैरह छोड़कर एक लाइन में लग गई थी। फरहत नामी औरत, उसका शौहर और 7 बेटे हमारे घर आ चुके थे। फरहत बोली, बहन, मैं साफ और सीधी बात करने की आदी हूं, इसीलिए आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। दरअसल हम दोनों खानदान एक दूसरे से नावाकिफ हैं, मगर चूंकि अल्लाह ने मुझे 7 बेटों से नवाजा है तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं ऐसे घर में शादी करूं जहां 7 बेटियां हों। मैंने जगह जगह कह रखा था। आज ही एक रिश्ते वाली औरत ने मुझे आपके घर के बारे में बताया। आपकी बेटियां मेरे सामने खड़ी हैं। आपके घर से आपके माली हालात साफ वाज़े हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे आपकी बेटियां बहुत पसंद आई हैं। फिर उस औरत ने अपने बेटों की तरफ इशारा किया तो उन्होंने मुस्कुराकर माँ का हुक्म मानने की हामी भर ली। फरहत बोली, जहेज हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। आप बस मुझे अपनी 7 बेटियों का रिश्ता दे दें। मैं हक्का बक्का रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, बहन, मगर कैसे? आपका हमारा क्या जोड़? ये तो मखमल में टाट का पेवन लगाने वाली बात हो जाएगी। वो औरत एकदम ही नाराज हो गई। वो बोली, आमना, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आप अपनी बेटियों के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करें। आप बस ये लड़कियां मुझे दे दें ताकि मैं इनकी मां बन जाऊं। मुझे शुरू से ही बेटियों का बहुत शौक था। बस एक बेटी की चाह में मैं बेटों की लाइन लगाती गई। मैं मुस्कुराकर बोली, बहन, हमें कुछ सोचने का वक्त दें। वो औरत मुस्कुराकर बोली, जरूर, मगर हमें हाँ में ही जवाब मिलना चाहिए। वो सब उठकर चले गए थे, जबकि मैं हैरान सी थी और मेरी बच्चियां मुझसे भी ज्यादा। उष्णा की तो आंखें बरस रही थी। नीली मुस्कुराकर बोली, अम्मी, हाँ कह देनी थी ना, सोचना क्या था आपने? कितने तो प्यारे थे उस औरत के बेटे। मैंने मसनूई गुस्सा किया और बोली, शर्म नहीं आती मां के साथ ऐसी बातें करते हुए? मैं बहुत हैरान थी कि आखिर वो औरत मेरी बेटियों के लिए मान कैसे गई थी। वो कोई गरीब सी औरत भी नहीं थी। खैर, मैंने और लड़कियों ने यही तय किया था कि इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी जाए, क्योंकि मैंने अपनी बड़ी बेटी हुस्ना की बार जो अजाब सहा था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कोई भी दूसरी बेटी वो सब कुछ देखे। अगली सुबह मेरे दिल पर कयामत टप टूटी जब मुझे ये याद आया कि वो औरत तो मुझे किसी तरह का कोई राब्ता नंबर भी नहीं देकर गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे साथ मजाक कर गई हो। मैं इसी सोच में हलकान हो रही थी कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से भागकर दरवाजा खोला तो सामने फरहत खड़ी थी। वो बोली, बहन, मैं जवाब लेने आई हूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज से मेरी 7 लड़कियां आपकी हुई। फरहत बेइंतहा खुश हो गई। वो बोली, हम सबको भी ये रिश्ता दिलो जान से कबूल है, मगर हमारी एक छोटी सी शर्त है। शर्त का नाम सुनकर मैं अंदर से दहल गई थी कि न जाने वो औरत क्या शर्त रख देती है और हम सबके ख्वाब चकनाचूर होकर रह जाते। मैं बोली, जी जी, बताएं, कौन सी शर्त? फरहत बोली, आप कभी भी अपनी बेटियों से मिलने बिन बताए नहीं आएंगी। हमेशा फोन करके हमें इत्तला देकर ही आप आएंगी। मैं हंसी और बोली, इतनी सी बात? आपने तो मुझे परेशान कर दिया था। मैंने सोचा न जाने आप क्या शर्त रखने वाली हैं। वो औरत मुस्कुरा दी और खुशी खुशी शादी की डेट देकर अपने घर चली गई थी। उसने अगले जुमे की तारीख दी थी और हमसे ये खुशी संभाले न संभलती थी। मैं तो इस बात पर उदास थी कि चंद दिनों में मेरा भरा भरा घर खाली हो जाएगा, मगर बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में सोचती तो दिल हल्का हो जाता था। देखते ही देखते इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई थी। जुमे के मुबारक दिन में मेरी बेटियों की शादी हो चुकी थी और वो रुखसत होकर अपने घर चली गई थी। तो मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया था। फरहत ने बताया था कि वो वलीमे की रस्म नहीं करेंगी, बस यतीम खाने में खाना भिजवा देंगी। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। शादी के अगले दिन मैं अपनी बेटियों से मिलने के लिए जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने फरहत के नंबर पर कई बार फोन किया, मगर हर बार नंबर बंद ही मिला था। हमारे यहाँ ये रस्म थी कि शादी के अगले रोज वालिदैन की तरफ से नाश्ता जाता है। क्योंकि हम इतने अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस्ताअत के मुताबिक
ये रस्म करना चाहती थी। फोन नहीं मिला तो मैंने खुद से नाश्ता वगैरह तैयार किया और रक्शे में बैठकर फरहत के आलीशान घर पहुंच गई थी। मैंने चौकीदार से कहा, मैं अपनी बेटियों से मिलने के लिए आई हूं। चौकीदार घर से इजाजत लेने तो चला गया, मगर वापस आकर बोला, फरहत बीबी ने इजाजत नहीं दी। वो कह रही है कि शादी से पहले हमने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी, आप तो वो भी नहीं निभा पाई। आप घर जाकर मुझसे फोन पर इजाजत लें तो ही आपको आपकी बेटियों से मिलने दूंगी। चौकीदार की बातें सुनकर मेरे दिल में गिराह पड़ चुकी थी। ये सब तो मैंने कहीं नहीं देखा था। दिल में यह ख्याल आया कि फरहत ने मेरे साथ ये सलूक सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि हम लोग बेमाया हैं। खैर, मैंने अपने आंसू साफ किए और उनके घर से दूर जाकर मैंने दोबारा से फरहत को कॉल की थी। इस बार उससे राब्ता हो गया था। मैं बोली, रस्म के तहत बेटियों के लिए नाश्ता लेकर आना चाहती हूँ। फरहत शर्मिंदा सी हो गई थी। वो बोली, इस सब की क्या जरूरत थी भला, लेकिन आपकी खुशी इसी में है तो जरूर आप आ जाएं। मैं दोबारा उनके घर चली गई थी। फरहत का घर देखकर तो मेरी आंखें चुंदिया कर रह गई थी, मगर सबसे ज्यादा खुशी मुझे अपनी बेटियों को देखकर हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वही इस महलनुमा घर की मालकने हो। वो सब सोने के जेवरात से लदी फंदी थी। महंगे लिबास पहने वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करती थी। मेरी आंखों को सुकून मिल गया था। ये मंजर देखकर मैंने उनसे कह दिया था कि वो अब इसी घर में दिल लगाए, ना कि रोज मुंह उठाकर माँ के घर आ जाया करें। उष्णा ने मेरा हाथ थाम कर मुझे तसल्ली दी थी। वो बोली, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, मैं आपकी बेटियों का बहुत ख्याल रखूंगी। मैं खुशी खुशी घर वापस जाने लगी तो सबसे छोटी बेटी नीली मेरे गले से लगकर रोने लगी। वो बोली, अम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आती है, मुझे आपके साथ जाना है। मैं हंसकर बोली, हाँ जरूर नीली, तुम अपने शौहर के साथ आ जाना मेरे घर। मैं उसे खुद से जुदा करने लगी तो मेरी नजर नीली के जले हाथ पर पड़ी थी। मेरी रूह लरस कर रह गई थी। मैं बोली, नीली, ये सब क्या है? उष्णा जल्दी से आगे बढ़कर बोली, अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। लेकिन मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैं बोली, नीली, मुझे बताओ क्या हुआ है। नीली हंसकर बोली, अम्मी आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं असदत के लिए खाना गर्म करने लगी तो जदीद चूल्हा इस्तेमाल करना ही ना आया, इसीलिए बस मैं परेशान हो गई थी। तभी कमरे से नीली का शौहर बाहर आ गया था। मैं बोली, असदत बेटा, नीली मेरी सबसे छोटी और बहुत ही लाडली औलाद है, इसका बहुत ख्याल रखना। वो बोला, आंटी आप बेफिक्र रहें। मैं अपने घर लौट आई थी, मगर दिल वहीं कहीं उलझ कर रह गया था। मैंने बड़ी गुर्बत में अपनी बेटियां पाली थी। मैं नहीं चाहती थी कि उनके साथ किसी भी किस्म की कोई ज्यादती हो। आस पड़ोस वाली सभी औरतें मुझे मुबारकबाद देने आती, मगर मुझे खुशी ना होती। मैं इस बात से भी परेशान थी कि मेरी बेटियां इतने बड़े घर में ब्याही गई थी, मगर किसी एक के पास भी अपना जाती मोबाइल नहीं था। शादी के 2 हफ्ते बाद मैंने फरहत को फोन करके दावत दी। मैं चाहती थी कि एक बार मेरे सातों दामाद मेरे घर आ जाएं, मगर फरहत ने यह कहकर टाल दिया कि वो सब तो हनीमून पर गए हुए हैं। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी थी। दिल भी बहुत दुखा था कि हनीमून पर जाने से पहले मेरी बेटियों ने मुझसे बात तक करना गवारा नहीं किया। चलो, बाकियों की तो खैर है, मगर नीली मुझसे बात किए बिना कैसे जा सकती थी। फिर दिल में ख्याल आया कि शायद वो लड़कियां अपने ससुराल में रहकर गरीब माँ के साथ बात करने से झिझकती हों। खैर, मैं वक्तन फवक्तन फोन करके फरहत से बात करती रहती थी, मगर वो हर बार यही कहती कि बहन फिक्र न करो, तुम्हारी बेटियां अपने शौहरों के साथ बहुत खुश हैं, वो अभी तक वापस ही नहीं आई हैं। यूं ही करते कराते 2 माह का अरसा बीत गया था। तब मेरे दिलो दिमाग में घंटियां बजने लगी थी। मैंने सोचा, बस बहुत हो गया, मैं हर सूरत अपनी बेटियों से मिलकर ही रहूंगी। इसीलिए मैं बिना बताए ही फरहत के घर चली गई थी। चौकीदार ने मुझे देखा तो बोला, मैं घर से इजाजत लेकर आपको बताता हूँ। मैं एकदम ही चौकीदार के कदमों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, तुझे अल्लाह का वास्ता है, मुझे आज मत रोकना। अगर आज मैं अपनी बच्चियों से ना मिली तो मैं मर जाऊंगी। वो चौकीदार बहुत परेशान हो गया था। वो बोला, बहन, अगर आपको अंदर भेज दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर आपने अल्लाह का वास्ता दे दिया है, अब मैं अल्लाह के नाम पर अपनी नौकरी कुर्बान करता हूँ। जाओ, जाकर मिल लो अपनी बेटियों से। मैं जल्दी सी घर की जाने भागी थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह तक लरस गई थी। मेरी बेटियां नौकरानियों की तरह काम कर रही थीं। उन्होंने पुराने से लिबास पहने हुए थे। एक के हाथ में झाड़ू थी तो दूसरी किचन में मशगूल थी। फकत मेरी नीली अपने शौहर के साथ सोफे पर बैठी थी, मगर वो भी बहुत घबराई हुई थी।
बार बार अपनी सास की जानिब देख रही थी। मैं एकदम से गरज कर बोली, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? सभी मेरी जानिब मुतवज्जो हो चुके थे। नीली भाग कर आई और मुझसे लिपट कर रोने लगी। मेरी बाकी बच्चियां भी मेरे साथ आकर लग चुकी थी। मैं बेइंतहा गुस्से में ललकार कर बोली, फरहत, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मुझसे मेरी बेटियां दूर कर दी, अपने घर लाकर इन्हें मुलाजमाए बना दिया। किस चीज की कमी थी तुम्हारे पास? क्या होता अगर तुम तनख्वाह पर किसी को काम पर रख लेती? लेकिन अब बस, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं लेकर जा रही हूं अपनी बेटियों को यहां से। और एक बात याद रखना, मैं इनके लिए खुला लेकर ही रहूंगी। फरहत एकदम से परेशान हो गई। उसने आगे बढ़कर मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। वो बोली, आमना, इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। जिस तरह तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर हो, मैं भी मजबूर थी। ये सब मैंने मजबूरी के तहत ही किया था। दरअसल बात यह है कि जब मैंने पैदर पे 7 लड़कों को जना तो सबकी नजरें मेरी जानिब लग गई थी। तब मैं बुरी नजर का शिकार तो हुई ही थी, मगर एक औरत ने मुझ पर और मेरे बेटों पर काला जादू करवा दिया था। उस दिन के बाद से मेरे बच्चों ने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की हैं। ये सब हर वक्त बीमार रहते थे। मैं पीर बाबा के पास दौड़ के लिए गई तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं अपने 7 लड़कों की शादी जुमे के दिन ऐसे घर में करूं जहां 7 लड़कियां हों तो मेरे बेटों पर चला जादू टूट जाएगा, नहीं तो मेरे 7 बेटे आगे पीछे मर जाएंगे। मगर तुम खुद ही सोचो ना, मैं ऐसा घराना कहां से ढूंढती? पीर बाबा ने कहा था कि उन लड़कियों को भी पूरे माह के लिए घर में ही रखना होगा, नहीं तो उन पर भी जादू चल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से ऐसा घराना ढूंढा था जहां 7 लड़कियां थीं। आमना, तुम खुद सोचो, क्या तुम्हारी बेटियों का कोई जोड़ है मेरे बच्चों के साथ? नहीं ना। ये तो फकत मैंने मजबूरी में किया था। 6 माह बाद मैं इनको तलाक दिलवा दूंगी, मगर तब तक तुम इनको यहीं पर रहने दो। मैं गुस्से से बोली, फरहत, तुम्हें इस किस्म की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। लीली का शौहर असद बोला, अम्मी, मैं तो अपनी बीवी को हरगिज तलाक नहीं दूंगा। मेरी बीवी में तो कोई ऐब नहीं है। तब उष्णा का शौहर बोला, अम्मी, मैं ये सब इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि आप काले जादू का तोड़ करना चाह रही थी, क्योंकि मैं अपने भाइयों को मरते हुए नहीं देख सकता था। मगर एक बात याद रखें, जैसे ही ये जादू खत्म हुआ, मैं अपनी बीवी को इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर में रखूंगा। फरहत के बाकी बेटों ने भी मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। वो बोले, हम फकत इसलिए चुप थे क्योंकि हम जादू का तोड़ चाहते थे, वरना हमें अपनी बीवियां पसंद हैं। उस दिन फरहत ने भी मुझसे माफी मांग ली थी। वो बोली, आमना, तुम जब चाहे आकर बेटियों से मिल लिया करना। बस मजीद 4 माह रह गए हैं, इनको साथ मत लेकर जाना। मैंने अपनी बच्चियों से पूछा तो वो बोली कि हमारे शौहर बहुत अच्छे हैं, वो तो बस अपनी वालदा के डर से खामोश रहते हैं। मेरी बच्चियां खुश थीं तो भला मैं उनका घर क्यों खराब करती? इसीलिए मैं चुपचाप अपने घर लौट आई थी। मेरी बच्चियों को मोबाइल फोन भी दे दिए गए थे। अब वो मेरे साथ मुसलसल राब्ते में रहती थी। मैं भी वक्तन फवक्तन उनसे मिलाती थी। अब वो महारानियों की तरह रहती हैं, क्योंकि फरहत जान गई है कि मेरी बच्चियां लावारिस नहीं हैं। आजकल का दौर ही ऐसा है, जो जितना शरीफ होता है लोग उसे उतना ही दबा कर रखते हैं। मेरा मशवरा तो यही है कि अपनी शादीशुदा बेटियों को ससुराल के रहमो करम पर छोड़ने से बेहतर है कि उनकी खबरगिरी करते रहना चाहिए, ताकि ससुराल वाले उनके साथ बुरा करने से पहले 100 बार जरूर सोचें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।